दिल्ली में आप पार्टी की सरकार बनते ही आप पार्टी के सदस्यता अभियान ने जोर पकड़ लिया है। अजमेर में रविवार को गांधी भवन के बाहर टेबल कुर्सी लगाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। आप पार्टी के कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह सनोद ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर के प्रत्येक राज्य में लोकसभा का चुनाव आप प्रत्याशी के द्वारा लड़ा जाएगा। देश में इस समय आपकी लहर है। आम आदमी अपनी सरकार बनाने के लिए उत्साहित है। इसी का नतीजा है कि आम आदमी बढ़ चढ़कर आप पार्टी की सदस्यता ले रहा है। आज ये पूरे राजस्थान में आम आदमी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान था। आम आदमी से कार्यकर्ता जुड़े, इसलिए पूरे राजस्थान में अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान। और इसी सिलसिले में अजमेर में लगभग 20 पॉइंट पे ये अभियान चल रहा है, जिसमें फंवारा सर्कल, गांधी भवन चौराया, बजरंगगढ़, मिराज मॉल के सामने माखूपुरा चौराया, बाईपास इत्यादि 15 जगहों पे, इंडिया मोटर सर्कल, लगभग 15 जगह पे ये आज चल रहा है अभियान। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठे हैं, उनकी पार्टी मजबूत हो, जो आज सीएम है, कल प्रधानमंत्री बने, ताकि जो है भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो। हम ये चाहते हैं ताकि एक आम आदमी आराम से जी सके, आराम से उसको हर चीज मिले। विधानसभा चुनाव में प्रदेश नेतृत्व के साथ कदम मिलाने वाले राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव चुनाव के बाद पहली बार अजमेर पहुंचे तो सर्किट हाउस में शहर जिला भाजपा पदाधिकारियों ने यादव को माला पहनाकर उन्हें भाजपा की ऐतिहासिक जीत की बधाई देकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर भूपेंद्र यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति पर बातचीत की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वसुंधरा राजे के 60 दिन की कार्य योजना प्रदेश की 25 सीटों पर विजयश्री दिलाने का कार्य करेगी। देखिए, येदियुरप्पा जी के मामले में जो भी आरोप थे उनको हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया है। कांग्रेस को अपने दामन में झांकना चाहिए कि आदर्श सोसाइटी की एक तो उन्होंने इतनी लेट लतीफ़ी से रिपोर्ट को सौंपा, और जब रिपोर्ट को सौंपा भी तो एक्शन टेकन रिपोर्ट में अपने जो 4 राजनीतिज्ञ उनके नाम को हटा दिया। और दिल्ली की सरकार की जो कॉमनवेल्थ थी उसका तो नतीजा दिल्ली की जनता ने दे दिया। और राजस्थान में जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में खदानों के ऊपर एक तरीके से आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए थे, और हम ये कहते थे कि ये सरकार जो है दमदार सरकार नहीं थी, ये दामाद को प्रोत्साहित करने वाली सरकार थी, तो उसके लिए भी राजस्थान की जनता का जनादेश कांग्रेस को स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए कि ये इतिहास की भ्रष्टतम सरकार है। और जिसके प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने 2 दिन पहले पत्रकार वार्ता करके ये स्वीकार किया कि उनकी सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम रही, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के उत्पादन के लिए नाकाम रही, और भ्रष्टाचार के लिए भी उन्होंने अपनी लाचारी को बताया। तो जो प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति है वो ये बताती है कि पिछले 9.5 साल के यूपीए सरकार को अब ये जनता परिवर्तन करने के लिए तैयार है, और इसलिए स्पष्ट, दूरदर्शी, पारदर्शी नेतृत्व के रूप में माननीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आने वाले समय में केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। जिस तरीके से पूर्व ग्रहों के आधार पर हमने काम कभी भी करने के लिए नहीं कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब कमेटी वगैरह बनी, वो सरकार के अपने निर्णय हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी और उत्तरदायी शासन में विश्वास रखती है, और प्रदेश भाजपा की सरकार इसके अनुरूपी शासन का संचालन कर रही है। दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन के सवाल पर यादव ने कहा कि अखंड भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस को उखाड़ फेंककर सिंहासन के लिए फिर से उसी का दामन थामने वाले केजरीवाल कोयले की कोठरी में कब तक कालिक से बच पाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। आप पार्टी का दायरा इस संदर्भ में जरूर पड़ा है कि पहले आप अकेली थी, पर अब आपको कांग्रेस का साथ है। तो आप और कांग्रेस का दायरा ये भ्रष्टाचार का एक नया गठबंधन है। आप कह रहे हैं बहुत कम बोलते हैं, बोले तो फूल नहीं झड़े, कांटे निकल गए। कितना मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री जो बोले हैं वो लोकतंत्र की भाषा नहीं है, और शायद मनमोहन सिंह जी को ये स्मरण होना चाहिए कि माननीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व को गुजरात की जनता ने हैट्रिक बनाकर उनके लोकतांत्रिक नेता होने के विषयों पर मोहर लगाई है। न्यायालय ने उनके संबंध में जितने भी तथ्यहीन बातें जो लोगों ने अपने कंप्लेंट के रूप में फाइल करी है, उसमें भी उनको क्लीन चिट दी है, और विकास के पैमाने पे गुजरात सरकार एक मॉडल सरकार के रूप में पेश हुई है। इस प्रकार के नेतृत्व के बारे में अगर मनमोहन सिंह जी कोई भाषा कह रहे हैं तो इसके बारे में तो मनमोहन सिंह जी को ही सोचना होगा। भूपेंद्र यादव के सर्किट हाउस पहुंचने की खबर लगते ही विभिन्न खेल, व्यापारिक, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनसे मिलने और स्वागत करने सर्किट हाउस पहुंचे।